होती है और इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। तो वह साथियों आप साथ अलग जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एसओपी ले आए। हाँ, जो भी मैन पावर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा लगाने का काम किया गया है, तो इसके अंदर क्या क्या जो है मेंशन किया जाओ है, जिसके तहत जो है युवाओं को फिर उसके तहत ही जो है फायदे देने का काम किया जाओ है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई यहाँ पे जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा डिटेल में बताने का काम किया गया है और इस प्रकार की आपकी जो है एसओपी होगी, जिसके अंदर सब कुछ जो है प्रोसीजर समझाया जाएगा कि किस प्रकार से युवाओं को कौन सैलरी देगा, किस प्रकार से क्या क्या लाभ मिलने हैं, किस प्रकार से उनको पोर्टल के ऊपर डालना है, किस प्रकार से उनका अलग से एक डाटा तैयार होगा, सब कुछ जो है इसी प्रकार से मेंशन होगा। यहाँ पे सब कुछ जैसे इन्होंने समझा रखा भाई। जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ओनर रहोगे वे इसकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक यानी कि स्टेक होल्डर बनाया गया है। एचओडी और डीडीओ भी इसके स्टॉक होल्डर होंगे भाई, जो इसको ओपन कर सकेंगे पोर्टल को, उनकी एक लॉगिन आईडी दी गई है। तो उसी प्रकार से सब कुछ इसके अंदर समझाया गया है। उसके बाद में इन्होंने एक्ट वगैरह भी बता दिया भाई कि जो परिवार पहचान पत्र का जो एक्ट बना रखा है उसके तहत जो है इसके अंदर सब कुछ है इसका पॉइंट होंगे भाई। जो आप जैसे फार्म भरा तो परिवार पहचान पत्र से ही उसका जो ओपन होता है। तो उसके बाद में साथियों आगे इन्होंने बता दिया वह किस प्रकार से जो है कहाँ पे इसकी लॉगिन आईडी बनेगी, कौन कौन इसके जो है पासवर्ड क्रिएट करने का काम कर सकेगा। इसी प्रकार से आप साथियों का भी जो है सब कुछ सिस्टम बनने वाला है। उसके अंदर हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीजें समझाई जाऊंगी, जिसके जरिए आप साथियों का एक प्रॉपर डाटा तैयार हो जाएगा। और उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपको जो है पोर्टल के ऊपर सबमिट करना है, फिर पोर्टिंग यानी कि ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर सबमिट करना है। फिर उन्होंने समझाया किस किस की अप्रूवल लेनी है। अब जैसे बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं ना कि सर सैलरी कौन देगा, तो उसके बारे में भी जो है प्रॉपर जानकारी आपकी होगी कि सैलरी आपका डिपार्टमेंट कौन सा देगा, कैसे कैसे आपका डाटा तैयार करना है। अगर किसी की सैलरी मान लो कि बेसिक सैलरी का समझ में ना आवा डिपार्टमेंटों को, तो कहाँ से अप्रूवल लेनी है। उसी प्रकार का सिस्टम इन्होंने बताया भी, अगर किसी को मान लो कि अगर पोर्ट करना है तो उसका जो है जो अपलोड है डाटा वो किस प्रकार से करना है। सीएम की अप्रूवल लगेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लगेगी, उनके डॉक्यूमेंट जो है साथ के में अटैच करने हैं, उनकी पीडीएफ कितने केबी की होनी चाहिए, ठीक है। उसकी सबमिट की रिक्वेस्ट के बाद में उसका जो है बटन के ऊपर जैसे उसकी रिक्वेस्ट को डाली जाओगी, फिर उसकी रिक्वेस्ट को जो है सक्सेसफुल सबमिट कराया जाओगा, चेक करी जाओगी, फिर एचओडी भी जो है उसको चेक करेगा, आगे भेजेगा। इस प्रकार से आगे जो है फिर हरियाणा कौशल निगम में चली जाओगी, वो जो है उस अप्रूवल को रिजेक्ट करता है या फिर उसको एक्सेप्ट करता है, वो काम होगा। फिर डीडीओ के पास हम दोबारा से आओगी, फिर उसका जो है जो मैन पावर है अगर वो अपडेट वगैरह नहीं हुई है तो ऐड न्यू मैन पावर का भी ऑप्शन दे रखा है। तो इसी प्रकार से सब कुछ जो है इसके अंदर समझाया गया है। और उससे आगे देख लीजिए आगे इन्होंने अगर ओपन मैन पावर पोर्टिंग प्रॉब्लम उसका भी सॉल्यूशन किस प्रकार से करा, ग्रेवेंस वगैरह किस प्रकार से लगेगी कि अगर किसी का नाम गलत हो गया या किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया तो किस प्रकार से उसको जो है चेक कराया जा सकेगा। तो सब कुछ यहाँ पे यानी कि स्टेप टू स्टेप समझाने का काम कर रखा है, जिससे जो भी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से अगर कार्रवाई करता है तो उसको किस प्रकार से उस चीज को हैंडल करना है। यानी कि ये होती है साथियों एक एसओपी, जिसके जरिए आप साथियों को जो है समझाने का काम किया गया कि इस प्रकार से जो आप साथियों का सब कुछ सिस्टम बनेगा एक, जिसके जरिए सब कुछ जो है बताने का काम किया जाएगा। भाई अगर किसी को पोर्टल के ऊपर अपडेट करना, आप जैसे बहुत सारे साथियों ने पता भी होगा जो स्टार्टिंग से चैनल से जुड़े हुए हैं कि HRMS 2.0 एक पोर्टल बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके ऊपर अभी तक काम जारी नहीं हुआ है और जिसके ऊपर जो है प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जो भी ये साथी हैं जैसे जो सुरक्षा का एक्ट मिल गया इनको, तो एक इस पोर्टल के जरिए जो है इन साथियों को फिर बेनिफिट होगा, क्योंकि जो जॉब सुरक्षा के अंदर आ जाएंगे, जो HRMS वाले होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, और जो HRMS 2.0 के ऊपर आएंगे वो जो है जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आ जाएंगे कर्मचारी, जिसको जो हरियाणा सरकार के जो भी बेनिफिट होंगे और होगा काम। तो इस प्रकार से इनको इसके ऊपर डाला जाएगा। फिर साथियों को जैसे दो सिस्टम बन जाएंगे। एक तो जैसे ये जो HRMS 2.0 के ऊपर जो साथी आएंगे वो लॉगिन किस प्रकार से कर पाएंगे, उनका डाटा किस प्रकार से चेक होगा, उनकी सैलरी स्लिप खुद डाउनलोड हो जाएगी और गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको सैलरी दी जाएगी। जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे उसी डिपार्टमेंट के जरिए उनको जो है सैलरियां प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इस प्रकार का बहुत सारा जो है सिस्टम इसके अंदर बनने वाला है और जल्दी जो है बताया गया कि ये बनने वाली है, लेकिन अभी तक तो नहीं बनी है। और साथ ही जो है वेट कर रहे हैं कि हमें बेसिक सैलरी का लाभ कब मिलेगा और हरियाणा सरकार जो है अधिकारियों की चोरी टाइट कब करने का काम करेगी, क्योंकि आज जो है पूरे 3 महीने 3 दिन निकल चुके हैं,
लेकिन जॉब सुरक्षा के सिर्फ पत्र जारी हुए हैं कुछ डिपार्टमेंटा में, लेकिन जॉब सुरक्षा जो साथियों के जो पास पत्र पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाए हैं और उनको बेसिक सैलरी का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए साथ देवांगे। लेकिन अभी तक साथियों को जॉब सुरक्षा नहीं मिली है, अभी तो सिर्फ अभी पत्र। और उसी प्रकार से आगे इन्होंने सब कुछ समझा दिया भाई कि एम्प्लॉयमेंट रिलीविंग वगैरह किस प्रकार से होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किस प्रकार से होगा, डिम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से होंगी, तो सब कुछ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है क्लियर कराया गया है। अच्छा, अगर कोई रिलेटेड ईपीएफ है उसकी डिटेल को ठीक किस प्रकार से करना है, रिलेटेड ईएसआईसी है वो फाइनल डिपार्टमेंट का ऑप्शन डाल दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप साथी भी एसओपी जो है तैयार होगी। और आप साथी लोग बस यही ताजा जानकारी लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है मैसेज देखने में मिल रहे थे कि एसओपी के बारे में बताइए, तो एसओपी के बारे में आप साथी लोग प्रॉपर जानकारी ले आए भाई। इस प्रकार की एसओपी आपकी लगभग होगी जो हरियाणा